नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं BGPS हेडलाइन। चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। डीयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर पर हथियारबंद डकैती की सनसनीखेज वारदात का खुलासा ISC अपराध शाखा ने किया। पीड़ित प्रोफेसर हैं और अपनी पत्नी के साथ अशोक विहार इलाके में रहते हैं। अज्ञात हथियारबंद घुसपैठियों ने पीड़ितों के हाथ पैर बांधकर सोने चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन और कार लूट ली थी। मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर लुटेरों की पहचान कर उन्हें गाजियाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए सोने चांदी के आभूषण और नकदी की आंशिक बरामदगी हुई है। आरोपी पहले भी डकैती, सहत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में शामिल पाया गया है। परिचय: 24 घंटों की कार्रवाई के बाद अपराध शाखा चाणक्यपुरी की अंतर्राज्यीय सेल ने PS अशोक विहार के सनसनीखेज दिन दहाड़े लूट के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इस मामले में कुख्यात अपराधी सूरज उर्फ अखिल 32 वर्ष निवासी विजयनगर GB नगर UP और सचिन 29 वर्ष निवासी गांव जौचना GB नगर UP की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों में दोनों और उनके 2 अन्य साथी कैद हो गए। घटना का संक्षिप्त विवरण: 17 फरवरी 2025 को अशोक विहार इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर पर दिन दहाड़े हथियारबंद डकैती की सनसनीखेज घटना हुई, जब अज्ञात बदमाशों ने पीड़ितों के हाथ पैर बांधकर काफी मात्रा में सोने चांदी के गहने, नकदी, मोबाइल फोन और कार लूट ली थी। हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ितों को गोली मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट भी की थी। घर में लूटपाट करने के बाद लुटेरों ने दंपति के पहने हुए गहने भी लूट लिए। टीमें और संचालन मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का कार्य श्री रमेश चंद्र लांबा ACP ISC को सौंपा गया, जिन्होंने अपने टिकट पर्यवेक्षण में 2 टीमों का गठन किया, जिसमें SI रविंद्र कुमार, SI सिमरजीत कौर, SI संजय, ASI वीरेंद्र, ASI रामरतन, HC रामहरि, HC नेमी, HC नरेंद्र, कांस्टेबल प्रवीण और WCT रोशनी और SI रूपेश, SI देवेंद्र, ASI मुकेश, HC गजेंद्र, HC नरेंद्र और कांस्टेबल दिनेश क्रमशः इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट और इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में शामिल थे। टीमों ने सूचना एकत्र की, घटनास्थल का दौरा किया और घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग जुटाने के लिए स्थानीय जांच की। बड़े पैमाने पर आपराधिक रिकॉर्ड और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि पीड़ित की कार को छोड़ने के बाद आरोपी व्यक्तियों ने एक कैब किराए पर ली थी। इनपुट के आधार पर स्थिर तस्वीरें विकसित की गईं और विभिन्न व्यक्तियों मुखबिरों को प्रसारित की गईं। समान कार्य प्रणाली वाले कई बदमाशों और आदतन अपराधियों से पूछताछ की गई। कैब चालक का भी ग्रेटर नोएडा में पता लगाया गया। जांच करने पर उसने कहा कि 17 मार्च 2025 को उसने आरोपियों को परी चौक ग्रेटर नोएडा के पास छोड़ दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया और संदिग्धों की संभावित ठिकानों पर कई छापे मारे। आरोपी सूरज से मिली जानकारी के आधार पर इस अपराध के मास्टरमाइंड और हताश लुटेरे सचिन को बाद में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ: आरोपी सूरज पहले 17 मामलों में शामिल पाया गया था, जबकि आरोपी सचिन NCR के विभिन्न थानों के डकैती, हत्या का प्रयास, जुआ, शस्त्र अधिनियम, चोरी आदि के 14 मामलों में शामिल पाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी सूरज और सचिन ने पुलिस टीम को गुमराह करने और झांसा देने की कोशिश की, लेकिन लगातार पूछताछ करने पर वे टूट गए और अपने साथियों मोनू और अमित के साथ सनसनीखेज डकैती कांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उन्होंने आगे खुलासा किया कि डकैती करने के बाद वे सभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग छिपे थे। डकैती को अंजाम देने के लिए सभी 4 आरोपी परी चौक ग्रेटर नोएडा में इकट्ठे हुए और उन्होंने मेट्रो स्टेशन अशोक विहार के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। इसके बाद वे एक ऑटो रिक्शा से घटनास्थल के पास पहुंचे। पूर्व नियोजित साजिश के अनुसार उन्होंने अपराध को अंजाम दिया। इसके अलावा आरोपी सचिन के कहने पर सभी आरोपी शिकायतकर्ता के घर में घुसे, जहां उन्होंने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को बिस्तर की फटी हुई चादर से बांधकर बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और लूटपाट की। पीड़ितों के सोने चांदी के गहने, नकदी, मोबाइल फोन और कार की लूटपाट करने के बाद वे सभी शिकायतकर्ता की कार में भाग गए। बाद में उन्होंने कार को वजीरपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उन्होंने परी चौक गौतम बुद्ध नगर के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। उसके बाद वे अलग हो गए और अलग अलग जगहों पर छिप गए। सचिन के कब्जे से लूट का काफी सामान बरामद हुआ है, जिसमें सोने की चैन, चांदी के सिक्के, चांदी की कटोरी आदि शामिल है। को
एक घटना घटी अशोक विहार इलाके में, जहां पर विक्टिम जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके घर में ही एक रॉबरी को अंजाम दिया गया। जो विक्टिम हैं उनको और उनकी वाइफ को बंदी बनाकर घर में ही 4 लोगों ने लूटपाट को अंजाम दिया और काफ़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, कॉइन्स और अदर आर्टिकल्स लेकर और उन्हीं की कार में ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए। इस घटना की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी इंटरस्टेट सेल, क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल एबली लेड बाय श्री रमेश लांबा एसीपी, इन्होंने तुरंत 2 टीम्स का गठन किया और इन टीम्स को लीड किया इंस्पेक्टर शिवराज बेस्ट और इंस्पेक्टर रोहित, जो हमारे बीच हैं यहाँ पर दोनों। इन दोनों ने लीड किया और राउंड द क्लॉक इस पे काम करते हुए हर तरह की पॉसिबल टेक्निकल और मैनुअल इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने इसमें 2 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड काफ़ी संगीन रहा है। इनके ऊपर एक अक्यूज़्ड का नाम है सूरज, जिसके ऊपर पहले 17 मुकदमे हैं ऑलरेडी, और दूसरे का नाम है सचिन, जिसकी 14 केसेस में इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। ये केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, हर तरह के इनके ऊपर मुकदमे हैं एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से। दोनों की अरेस्ट के बाद जो अक्यूज़ सचिन है, उसके पास से हमें अच्छी खासी मात्रा में रिकवरी भी हुई है और अभी इस केस में आगे तफ्तीश जारी है। और भी लोगों के नाम निकल कर आए हैं सामने और हमारी टीम्स उनके लिए भी अभी प्रयास कर रही है, उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, इनको कैसे पता लगा कि इस घर में मतलब अकेले रहते हैं ये, और कैसे उन्हें प्लान किया पूरा? देखिए, अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम कि कैसे इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है। उस विषय में अभी तफ्तीश जारी है, जैसे भी होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। सर, इसमें सर्वेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट? और ये जो कार लेकर के गए थे, कुछ दूर उन्होंने छोड़ दी, क्या रीज़न? देखिए, कार तो ये जानबूझकर छोड़ कर गए ताकि आगे इनकी पहचान ना हो पाए। जैसे इन्होंने अपनी इंटरोगेशन में बताया है, ये वारदात करने भी इसी तरह से पहुंचे थे। पहले ये परी चौक पर एक जगह पर इकट्ठे हुए और उसके बाद ये वहाँ से इन्होंने कैब किया, कैब से ये एक जगह पर पहुँचे, वहाँ से फिर इन्होंने एक ऑटो किया। तो ये बार बार अपनी मोडस जो आने का वो था तरीका, वो चेंज कर रहे थे। उसी तरह से जाते हुए भी इन्होंने जानबूझकर चेंज किया ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको वर्कआउट किया है और हम इन तक पहुंच पाए जल्दी। सर, सर्वेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट? अभी इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तफ्तीश जारी है इसके। विदिन 35 से 40 मिनट में इन्होंने एक सामान को चुरा लिया, वहाँ से लूट लिया, तो क्या इन्हें पहले से पता था कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी? देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी डेवलपमेंट होगा फर्दर वो आपको इमीडिएटली बताया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया? एक को गाज़ियाबाद से और एक को ग्रेटर नोएडा एरिया से। सूरज को हमने गाज़ियाबाद से गिरफ्तार किया है और अक्यूज़ सचिन को हमने ग्रेटर नोएडा से। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आई थिंक स्कूल लेवल पर ही पढ़ाई कर रही हैं। इनके पास से कई सारे चांदी के सिक्के, चांदी के कटोरियाँ, सिल्वर बोल्स, एक गोल्ड चेन मिली है और कुछ अदर सिल्वर आर्टिकल्स इन्होंने वहाँ से चुराए हैं। एक क्राइम रिकॉर्डिंग तो क्या? सॉरी प्लीज़। क्राइम रिकॉर्डिंग तो क्या रहा है सर पहले? क्राइम रिकॉर्ड जैसा मैंने बताया, सूरज के ऊपर पहले 17 मुकदमे रहे हैं और सचिन के ऊपर 14 केसेस रहे हैं। सर, जो सर्वेंट था जो कब से काम कर रहा था यहाँ पे, और क्या उसका पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था या नहीं हुआ? देखिए, इस विषय पर अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि हमारी तफ्तीश ने भी उस एंगल को टच नहीं किसके किया। जरिए रखा गया था ये, मतलब रैंडमली आया था या किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया? ये बताना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। सर, कितने एग्जैक्ट वर्थ तो अभी नहीं बता पाऊँगा, बट हमारी प्रेस रिलीज़ अभी आएगी, उसमें हम आपको फिगर्स दे देंगे कि कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, कितने बोल्स हैं, क्या रिकवरी एग्जैक्ट हुई है। क्या सर ये लोग हॉस्टाइल थे क्या? देखिए, ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है वो डिटेल आपको अभी हमारी प्रेस रिलीज़ में मिल जाएगी और इनके ऊपर काफ़ी संगीन अपराध हैं। पहले इन्होंने जो किया हुआ है, काफ़ी संगीन अपराध किए हैं। और कौन-कौन इन्वॉल्व है इसमें, और उनकी मतलब वो उनकी क्या-क्या मतलब उसमें काम था उनका, तो बता पाएंगे? देखिए, अभी 2 लोगों के नाम और निकल कर सामने आए हैं जो अभी फ़रार हैं, तो हमारी टीम उसके लिए अभी रेड कर रही है
और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। जैसे आप बता रहे हो ऑलरेडी दे वर इन्वॉल्वड इन नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस। इनका एग्जैक्ट स्टेटस अभी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी इस समय बताना कुछ मुश्किल है। और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी भूमिका क्या थी इस जो सेंधमारी जो की थी? देखिए, मास्टरमाइंड इसका सचिन था, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी सारे उसके बराबर के एसोसिएट्स हैं। जो आइटम्स की रॉबरी हुई थी, उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा सचिन का था और हमने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रिकवर कर लिया है। बाकियों को भी सर, मेरा पूछने का मतलब है जी। जो लोगों के नाम सामने आए हैं या जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी इस वारदात में क्या भूमिका थी, किसका रोल क्या तय किया गया था? नहीं, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ बताना संभव नहीं है। सर वेयर डिड दे अबैंडन देयर कार, द विक्टिम्स कार? विक्टिम की कार को वजीरपुर में अबैंडन किया गया था। टोटल लगभग कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? 2 हो गए हैं दो में। और बाकियों के लिए हमारी सर एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करना, सीसीटीवी दे दीजिएगा। अच्छा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BGPS हेडलाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।